अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और 8 मरला की कैटेगरी में। आज मैं आप लोगों के लिए जो घर लेकर आया हूँ ये ऑलमोस्ट फर्निश्ड है, यानी कि सेमी फर्निश्ड है। आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, 1 मिनट में जूते पाने हुआ, और ये आप लोगों को फुल फर्निश्ड से थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। द रीज़न इज़ कि ये ओनर ने अपनी ज़ात के लिए बनाया था और ये ओनर बिल्ट हाउस है। इसमें आप लोगों को कुछ एक आध बेडरूम इस तरह देखने को मिलेंगे जो फर्निश्ड नहीं है, बाकी ये पूरा घर फर्निश्ड है। इस घर में आप लोगों को टोटल 4 बेडरूम की अकोमोडेशन देखने को मिलती है। ये टोटली डिजाइनर हाउस है। इस घर के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फेंसिंग डन हुई भी देखने को मिलती है। सीसीटीवी कैमरास इस घर के अंदर इंस्टॉल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस घर के अंदर गीजर लगे हुए हैं। इस घर के अंदर PTCL के इंटरनेट लगा हुआ है। इस घर की लोकेशन इस घर का सेलिंग पॉइंट है, यानी कि ये घर आप लोगों को FMC इस्लामाबाद की मेन सेंट्रल पार्क के व्यू के साथ देखने को मिलता है। यानी इस घर के रूफ टॉप पे आप लोग जाते हैं और ममटी से आप लोग एक व्यू देखते हैं तो आप लोग को एक 10 एकड़ के मेन सेंट्रल पार्क का व्यू देखने को मिलता है, साथ में माइटी मार्गला हिल्स का व्यू। ये घर आप लोगों के लिए 6.5 करोड़ की डिमांड के साथ मैं लेकर आया हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर, जो कि प्योरली सिंगल यूनिट है और एक सिंगल फैमिली के लिए बनाया गया है। क्योंकि ये घर कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर बना हुआ है तो आप लोगों को इस घर के फ्रंट के साथ साथ साइड एलिवेशन भी देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को अच्छा खासा ग्रीन बेल्ट का एरिया देखने को मिलता है। मीन्स कि आप लोगों को इस घर में अराउंड 3 से 4 मरला की एक्स्ट्रा लैंड भी देखने को मिल जाती है, जिसको आप प्लांटर्स के जरिए से कवर अप कर सकते हैं। अगर इस घर की पोर्च की बात करें तो आप लोग इस घर के अंदर आराम से 2 गाड़ियों को अकोमोडेट कर सकते हैं। स्लाइडिंग में आप लोग को इसका मेन गेट देखने को मिल जाता है। घर के अंदर जाते हुए आप लोग को 2 मेन एंट्रेंसेस देखने को मिलेगी। एक एंट्रेंस आप लोग को कनेक्ट करेगी इस घर के मेन ड्राइंग रूम के साथ और दूसरी एंट्रेंस आप लोग को कनेक्ट करेगी इस घर के मेन टीवी लाउंज के साथ। अगर आप लोग घर की फ्रंट फसाड का बात करते हैं तो ये आप लोग को रॉक वॉल के अंदर डिजाइन हुआ देखने को मिलते हैं। इस घर के अंदर CCTV कैमरास भी इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप लोग मेरे साथ आते हैं तो इस घर की 40 फुट की फ्रंट स्ट्रीट आप लोग को देखने को मिलती है। एक खूबसूरत सा आप लोग को ये ग्रीन बेल्ट देखने को मिलता है जो कि फ्रेशली प्लांट ग्रास एरिया है और ये कंटिन्यू कर रहा है आप लोग को 60 फुट रोड का कॉर्नर का एज क्या है कि ये आप लोगों को ग्रीन बेल्ट फ्रंट साइड से शुरू कर रही है और लेफ्ट साइड तक कंटिन्यू कर रही है। और ये इतना मेजर और मैसिव है कि आप लोग यहाँ पर आराम से फैमिली गैदरिंग कर सकते हैं, फैमिली फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। 60 फुट की स्ट्रीट आप लोगों को राइट साइड पे देखने को मिल जाती है और मेरे सामने राइट साइड पे आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन सा सेंट्रल पार्क देखने को मिल जाता है। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इस घर का कंप्लीट टूर करवाऊंगा। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को इस घर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा भाई, आप लोगों का ये घर यहाँ से शुरू होता है, यानी कि मैंने इस वक्त जो एंट्री ली है वो इसके ड्राइंग रूम से ली है और ये घर आप लोग को ऑलमोस्ट फर्निश देखने को मिलता है। द रीज़न इज़ क्योंकि ऑनर ने इसको अपनी ज़ात के लिए डिज़ाइन किया था और उन्होंने ऑलमोस्ट डेली लाइफ की जितनी भी नीड्स होती है वो इस घर में आप लोगों के लिए अवेलेबल रखी है। बस किसी वजह से उसकी फैमिली को ये क्लिक नहीं किया तो उन्होंने ये लीव कर दिया। 8 मरला के कैटेगरी के ऊपर फुली फर्निश्ड और इसका व्यू जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि इसका सेलिंग पॉइंट है इसके राइट साइड पे, जो कि इसके हर एक विंडो से विजिबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ से देखते हैं सेंट्रल पार्क आप लोग को बोर्ड भी नज़र आ रहा है। ये तकरीबन 10 एकड़ का सेंट्रल पार्क है और उसके पीछे आप लोग को माइटी मार्गला हिल्स का व्यू देखने को मिलता है। तो ये इस घर का सेलिंग पॉइंट है। ये घर अपने आप में भी बड़ा खूबसूरत डिसेंट एक डिज़ाइनर टाइप का आप लोग को विला देखने को मिलता है। क्या आप लोगों का ड्राइंग रूम था, आप लोगों ने घर के अंदर एंट्री ली तो आप लोगों को स्टेप के ऊपर काफ़ी हाइट के ऊपर आप लोगों का 6 पर्सन की डाइनिंग के साथ आप लोगों को आपका ड्राइंग रूम देखने को मिल गया। लेकिन आप लोग इसको डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास अच्छी खासी स्पेस मौजूद है। वाइट फ्लोरिंग है, ब्लैक बॉर्डर है, दोनों वॉल्स के ऊपर विंडो है। चूँकि कॉर्नर कैटेगरी का हाउस है, कर्टन्स आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है, डुअल फैन है और आप लोग अगर इस फैन के प्लेट्स को देखते हैं तो आप लोग को कर्व में देखने को मिलते हैं काफ़ी शार्प। एक खूबसूरत सा हैंगिंग लैम्प भी आप लोग को इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये आप लोग का सारा हो गया ड्राइंग रूम का पैच। अब आते हैं इसके टीवी लाउंज में और इस घर में जो डिज़ाइन किया गया थोड़ा बहुत वो पठानों वाला टच भी आप लोग को इसमें देखने को मिल जाता है। इन केस अगर आप लोगों ने मेन एंट्रेंस से घर के अंदर एंट्री लेनी हुई, ये तो ड्राइंग रूम का एंट्रेंस था ना, तो मेन एंट्री आप लोगों के पास यहाँ पर होगी। यहाँ से आप लोग घर के अंदर एंटर होंगे तो अपर पोर्शन को भी सेपरेट एक्सेस है और आप लोगों के पास ग्राउंड पोर्शन को ये एक्सेस होगी। ये प्योरली फॉर अ सिंगल फैमिली डिज़ाइन किया गया है। इसमें टोटल 4 बेडरूम की अकोमोडेशन है। आप लोगों ने स्टेप्स लिए और स्टेप से आप लोग नीचे उतरे तो आप लोगों को एक ओपन किचन देखने को मिल जाता है जिसमें आप लोगों के पास थोड़ी बहुत कैबिनेटरी स्पेस है। एक मूवेबल स्टोव है जो कि इलेक्ट्रिक है, यानी इसके पास आप लोग को ये आप लोग यहाँ से उठाएं यहाँ पर रख दें, यहाँ से उठाएं आप लोग यहाँ पर रख दें, इसको उठाकर आप लोग ऊपर ले जाएं। जहाँ पर भी आप लोग ये लेकर जाएंगे आप लोग इस स्टोव को कनेक्ट करेंगे इसके वायर के साथ और ये आप लोग की जो इलेक्ट्रिक प्लेट है ये हीटअप होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग के पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है। ये जो आप लोग को कर्टन देखने को मिल रहा है ना, यहाँ से आप लोग को शायद विजिबल व्यू नज़र आ रहा हो।
यहाँ से भी आप लोगों को सेंट्रल पार्क का व्यू नज़र आएगा। सिंक है थोड़ा बहुत मॉडर्न टच के साथ, जो कि मूवेबल है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग इसको मूव कर सकते हैं। प्लांटर जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये सारी सिंथेटिक है। लेफ्ट साइड पे आप लोग देखते हैं तो आप लोग को एक मास्टर बेडरूम या आप लोगों के पास पाउडर बाथ है, और लेफ्ट साइड पे सारा डाइनिंग सेक्शन है। हम इसको भी देखते हैं। इस घर का एक एक बेडरूम 10 मरला के घर के बेडरूम से भी बड़ा है, 14 मरला के साइज़ के घर के बेडरूम से भी बड़ा है, कनाल के साथ कंपैरिजन में आता है। अब अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इसके पाउडर बाथ को देखते हैं, मैं लाइट जलाता हूँ, आप लोग इसके पाउडर बाथ की तरफ एक लुक डालते हैं तो इंग्लिश कमोड है, टाइल के अंदर छोटी सी वेनिटी है, और चूंकि जैसे कि मैंने कहा कि ओनर ने अपनी ज़ात के लिए बनाया था तो वो लोग यहाँ पर कुछ दिन स्टे करके गई, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को सामान देखने को मिलेगा। अच्छा, हम पहले बेडरूम देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम डाइनिंग सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। अब ये ऑलमोस्ट फुली फर्निश्ड, मैंने कैसे कहा था, जिस तरह का ये बेडरूम है तो इसमें आप लोग को फर्नीचर देखने को नहीं मिलेगा, अलबत्ता आप लोगों को नीचे कारपेट बिछा हुआ देखने को मिलता है। 2 टन का आप लोग को हायर का इन्वर्टर इंस्टॉल देखने को मिलता है। राइट साइड पे सारी कंसील्ड आप लोग को वार्डरोब स्पेस देखने को मिलती है। आजकल चूंकि इस तरह की सीलिंग ट्रेंडिंग में चल रही है कि बिल्कुल स्लीक है, सिंगल कट के अंदर है, और आप लोगों को जो एलईडी स्ट्रिप लाइन है वो इसके अंदर मूव इन मूव आउट होती हुई नजर आ जाती है। स्कॉन्स लाइट्स का थोड़ा बहुत टचअप, प्रीमियम क्वालिटी के वाइट पेंट, और अगेन 2 विंडोज फॉर वेंटिलेशन फॉर लैटिन सोर्सेज। ये विंडो आप लोग के डाइनिंग सेक्शन के साथ, और ये जो विंडो है बैक साइड की जो ओपन गैलरीज होती है स्ट्रेटजी के बायलास के मुताबिक सेफ्टी ग्रिल्स के साथ यहाँ पर आप लोग के लिए दी गई है। वो था आप लोग का वार्डरोब सेक्शन बेडरूम के लिए। ये आप लोग का जो वार्डरोब सेक्शन है ये आप लोग का आता है इसके ड्रेसिंग एरिया के साथ, यानी कि इसका जो बाथरूम का ड्रेसिंग एरिया उसके साथ आता है। बाथरूम दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग को एक इनफ साइज का बाथरूम देखने को मिलता है। इंग्लिश वाइट प्लस ब्लैक कलर के टाइल्स का कंट्रास्ट यूज़ किया गया। वॉल हैंगिंग इंग्लिश कमोड है, इन्वर्टर आप लोगों के पास है, वैनिटी आप लोगों के पास वाइट कलर का सिंक है, नीचे आप लोगों को टाइल वर्क देखने को मिलता है, और ये आप लोगों के पास आप लोगों का मिरर सेक्शन आ जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास एक ही बेडरूम है इकलौता, और जिसके साथ आप लोग को अटैच वॉशरूम देखने को मिल गया। अब अगर बात करें इसके डाइनिंग सेक्शन की, चूँकि अगर डबल हाइटेड भी है, इसके लाउंज पे हम खड़े हुए हैं और ये डबल हाइटेड भी है, और ये घर साथ साथ ओपन भी है, यानी कि हम इसके मेज़ानाइन फ्लोर पे जाएंगे तो आप लोगों को क्लियरली ये पूरा सेक्शन घर का नज़र आएगा। आप लोग के मेहमान इंटर होते हैं या आप लोग अगर चाहें तो उस सेक्शन को भी डाइनिंग बना सकते हैं, क्योंकि अपर पोर्शन में डेडिकेटेड किचन मौजूद है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर डाइनिंग सेक्शन की बात करें या आप लोग इसको एज अ लाउंज एरिया की बात करें तो आप लोगों के पास 10% का सेटिंग एरिया है, यानी कि 10 सोफा सीटर आप लोगों के पास मौजूद है। या आप लोगों के पास डेडिकेटेडली मीडिया वॉल है, यहाँ पर आप लोग अपनी 75 इंच की एलईडी को इंस्टॉल करें और अपकमिंग वर्ल्ड कप मैचेस को आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। खूबसूरत सा पिलर है, और ये जितनी भी लाइट्स है आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो हैंगिंग लैंप हो गया, ये बड़ा सा जो शैंडिलियर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप लोगों को पता है मॉडर्न टच के अंदर ये लाइटिंग डिज़ाइन होती है। बटन को आप 2-3 दफ़ा प्रेस करते हैं तो ये लाइटिंग का जो कलर है वो आप लोगों के पास चेंज हो जाता है। अभी आप लोगों के पास ये डिम लाइट में, तो आप लोग चाहें तो इसको वाइट कलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास था आप लोग का पूरा ग्राउंड पोर्शन का पैच, जो कि एक मॉडर्न डिज़ाइनर टच के अंदर डिज़ाइन किया गया था आप लोगों के लिए। अब हम जा रहे हैं इसके अपर पोर्शन में, और इसको चूंकि सेक्शन लेवल के ऊपर बनाया गया है तो इसके काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल्स हैं। स्टेयर लाइट्स बिग साइज आप लोग के पास आ जाते हैं। आप लोग का स्टेयर्स, इसमें आप लोग अपने काफ़ी फर्नीचर जो है ना वो मूव इन मूव आउट कर सकते हैं। हमारे पास आ गया ये बेसिकली अपर फ्लोर नहीं है, ये एक लेवल हम लोग ऊपर आ जाते हैं। तो आप लोग के पास जैसे कि मैंने कहा था कि यूज़ में था, तो आप लोग को जगह जगह पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है, पेडिस्टल फैन देखने को मिल जाता है। घर में थ्रू आउट आप लोगों को इन्वर्टेड फैन का ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा, चूँकि ये डबल हाइटेड डिज़ाइनर हाउस है तो इसमें मोस्टली आप लोगों ने एसीज़ को यूज़ करना है। तो जब आप लोग एसी का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आप लोगों के पास इन्वर्टेड फैन का होना ज़रूरी है। घर के अंदर PTCL इंटरनेट इंस्टॉल है, घर के अंदर इलेक्ट्रिक फेंसिंग हुई है, कैमरा इंस्टॉल है, जो कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब आप लोग आते हैं इसके डाइनिंग सेक्शन की तरफ। तो द मोमेंट आप लोग डाइनिंग सेक्शन के अंदर एंटर होते हैं तो ये आप लोग के पास एक फुल फ्लैश किचन है। आगे सामान है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग के पास माइक्रोवेव इंस्टॉल है। आप लोग के पास डबल डोर, आई थिंक सो सिंगल डोर, डबल डोर का आप लोग के पास फ्रिज पड़ा हुआ है। गैस आप लोग के पास स्टोव इंस्टॉल है, नास केस का हुड है, कैबिनेटरी अपर की भी, बेस की भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक फुल फ्लैश किचन है जिसमें क्रॉकरी तक आप लोग को इस घर के अंदर देखने को मिल जाती है। यानी कि आप लोग के पास, आप लोग अगर चाहें तो ग्राउंड पोर्शन में जो किचन है वो सेक्शन आप लोग ले लें फॉर डाइनिंग पर्पसेस, या फिर आप लोग इस किचन के साथ ये एरिया 6 पर्सन्स की सेटिंग के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं डाइनिंग के लिए। अदरवाइज आप लोगों के पास ये बेहतरीन किस्म की, जो कि मेरी फेवरेट है, वो पठानो टाइप, आप लोग ग्राउंड पे अपने लिए दस्तरखान लगाएं, खाने में भी आप लोगों के पास आप लोगों को मज़ा आएगा। ये जो आप लोग के पास एलईडी इंस्टॉल है, इसमें सारे जो जितने भी कैमराज है जो कि नाइट विजन के साथ है वो यहीं से आप लोग मॉनिटर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये आप लोग को डिफरेंट लाइटिंग के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप लोग के पास आ जाता है आप लोग के डाइनिंग सेक्शन का व्यू। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास बड़ी सी विंडोज़ है जो कि बैक साइड की गैलरी को कनेक्ट करती है, तो वेंटिलेशन आप लोग को इस घर में
बहुत अच्छी देखने को मिलती है। लाइट इनलेट सोर्सेज बहुत अच्छा देखने को आप लोग को मिल जाता है। इवन दो कि बैक साइड पे भी आप लोगों के पास विंडो है, और यहाँ से मैं आप लोग को व्यू दिखाता हूँ आउटसाइड का। विंडो थोड़ी सी कर्टन्स फंसा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सेंट्रल पार्क और बहुत खूबसूरत आप लोगों को माइटी मार्गेला हिल्स का व्यू नज़र आता है। अगर आप लोग इस पैच से आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे अभी तक एक बेडरूम देखा, उसके बाद हम लोगों ने बेडरूम नहीं देखे। ये जो लेवल है इसमें हमें डाइनिंग देखने को मिल गया, हमें फुल फ्लैट किचन देखने को मिल गया। डाइनिंग का अगर हम लोग ये एरिया ले लें, कंसिडर कर लें, तो ये हमारे पास हो गया सेटिंग एरिया। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक बेडरूम देखा है। अभी मैं आप लोगों को मजीद बेडरूम्स दिखाता हूँ। आप लोग कुछ स्टेप्स और लेते हैं तो आप लोग इसके आते हैं सेकेंड लेवल की तरफ, और ये आप लोग के पास सारे बॉक्सेज हैं। उस चीज़ का प्रूफ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस घर के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। अभी आप लोगों के पास सेकंड बेडरूम है, और जैसे इसका साइज़ चेक करें, ये इतना मैसिव है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये कनाल के घर के कंपैरिजन में आप लोग, यानी कि डुअल फैन की इंस्टॉलेशन एक बेडरूम के अंदर हो रही है, तो आप लोग इसका साइज़ इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग को 2 टन का हाइट का इन्वर्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग के पास टेरेस है, और यहाँ पर आप लोग के पास बाथरूम है। बाथरूम की एक लुक मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सेम वही पैटर्न जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को जो नोजल है वो थोड़ा सा मॉडर्न देखने को मिलता है। इंग्लिश कमोड आप लोगों को मॉडर्न देखने को मिलता है। इन्वर्टेड फैन है, मिरर एलईडी स्ट्रिप लाइन के साथ है, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं लगाया। ये आप लोगों का प्यारा सा भाई है 3 वेस्टकोट के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेरेस आप लोगों को इस बेडरूम से एक्सेसिबल होगा। टेरेस है, और मैं आप लोगों को एक और कमाल की चीज़ बताऊं। यहाँ से देखें, आप लोगों को ना नीचे की स्ट्रीट नज़र आ रही है और ना नीचे से आप लोग नज़र आ सकते हैं। तो एक प्रॉपर पर्दे के साथ आप लोग का ये फैमिली टेरेस डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप लोग 8 to 10% सेटिंग कर सकते हैं। फ़ैन भी आप लोगों के लिए दिया गया है गर्मी में। वो ड्रॉप भी आप लोग के लिए इंस्टॉल किए गए हैं। कैमरा आप लोगों को यहाँ से मैं आप लोगों के लिए विजिबल कर देता हूँ। ये आप लोग के आ गया कैमरा। अच्छा, बैक साइड पर यहाँ पर आप लोग का गीज़र इंस्टॉल्ड है। ये आप लोगों के पास सोलर की आप लोग की बैटरी आ जाती है। नीचे आई थिंक सो आप लोगों के पास ये जो बैटरी है, जो सोलर है, आई थिंक सो ये बैटरी के साथ है। इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। क्या है ये सोलर जो है ना, वो ग्रीन मीटर के साथ है या बैटरी के साथ है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। हमने अभी अपना सेकंड बेडरूम चेक किया है। हम मज़ीद कुछ स्टेप्स लेंगे, और सारी रेलिंग अगर आप लोग देखें तो आयरन रेलिंग आ जाती है। तो हमें 2 और बेडरूम्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये आप लोग के बेडरूम का साइज़ है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग टाइल्स को गिन सकते हैं कि कितना मैसिव है ये। आप लोग इसमें भी डुअल फैन देख लेते हैं कि आप लोगों के पास डुअल फैन की इंस्टॉलेशन की गई है। घर के अंदर जितने भी डोर हैं ये सेमी सॉलिड है। सॉलिड डोर लॉक आप लोगों को देखने को मिलता है। आई थिंक सो सारे आप लोग को ये टीजे के हैं। आप लोगों को स्विचेस देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स भी आप लोगों को सेम कंपनी के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डीसी का हायर का इन्वर्टर देखने को मिलता है। वार्डरोब सेक्शन, और ये आप लोगों के पास आ जाते हैं आप लोग का सारा मिरर एरिया। और ये आप लोग का भाई, आप पता नहीं कौन सा भाई जो आप लोग की जॉगिंग कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। खूबसूरत सा फैमिली पार्क आप लोगों के पास है, और बेहतरीन सा आप लोगों के लिए व्यू विजिबल होता है। बाथरूम सेक्शन की तरफ आते हैं तो ये फर्स्ट बाथरूम है, जिसमें इंग्लिश प्लस इंडियन दोनों कमोड का यूज़ किया गया है। राइट साइड पे, यानी कि अगर साइज़ वाइज बात की जाए तो ये आप लोगों के पास सबसे बड़ा और स्पीशियस बाथरूम आता है। आप लोगों के पास फैसल की जो है ना वो सारी सैनिटरी यूज़ की गई है। टाइल आप लोगों के पास आई थिंक सो 2x4 का बड़ा टाइल्स है। हैंगर है, निश एरिया ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन वो जो आप लोग का वेंटिलेटर का स्पेस आप लोग उसको एज ए निश एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक स्पीशियस बेडरूम के साथ आप लोग को एक स्पीशियस सा बाथरूम देखने को मिल जाता है। हम अब तक 3 बेडरूम कवर अप कर चुके हैं। हमारे पास आ जाता है इसका 4th बेडरूम ऑफ द हाउस, जिसको प्रॉपर डिकोर किया गया है। यानी कि इससे पहले हमने जितने भी बेडरूम देखे हैं उसमें सारे मैट्रेसेस वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर डबल बेड का यूज़ किया गया है। इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है। राइट साइड पे सारा आप लोग का जो वो ड्रेसिंग सेक्शन होता है, इवन सिमेट्री कलर को फॉलो अप करने के लिए जो आप लोग के पास आप लोग का जो ड्रेसिंग सेक्शन का कलर है, कैबिनेटरी का जो कलर है, जो नीचे कारपेट का आप लोगों को कलर देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट सबका सेम है। आप लोगों के पास डिफरेंट रैक स्पेस है, मल्टीपल पर्पसेस के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। शीट, कस्टमाइजेबल हैंडल, और यहाँ पर आप लोग अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं। राइट साइड पे आप लोग का आता है बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम। 6,50,00,000 की डिमांड में आप लोग को ये घर देखने को मिलता है। अगर आप लोग स्पेसिफिकली इस प्लॉट की प्राइस जानना चाहते हैं कि इस प्लॉट की प्राइस क्या होगी, तो ऑलमोस्ट आप लोग को ये जो प्लॉट कॉस्ट करता है ये 2 करोड़ प्लस आप लोग को सिर्फ और सिर्फ प्लॉट प्राइस कॉस्ट करता है। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में स्टेयर्स लाइट मेंशन कर दी थी। अब हम जा रहे हैं इस घर के सबसे कमाल के एरिया की तरफ, जहाँ से आप लोग को इस घर का सारा मैजिकल व्यू देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर हम आते हैं, चिप्स की फ्लोरिंग है, और यहाँ पर हमारे पास ये टेरेस जो है ना, ऑलमोस्ट टेरेस टाइप इसलिए क्योंकि ये भी आप लोगों के पास प्रॉपर पर्दे के साथ है। आप लोगों को यहाँ से ये व्यू देखने को मिलता है। लेकिन असल कमाल की जगह, जब आप लोग यहाँ से कुछ स्टेप्स लेते हैं
ये वो एरियाज़ होते हैं ना कि जहाँ पर आप लोग अपने लिए रूफ टॉप रेस्टोरेंट बना सकते हैं। बिलीव मी, इन केस अगर एक कमर्शियल स्पेस होती और रूफ टॉप रेस्टोरेंट ये बनता तो ये जो चलता आप लोग की सोच है। आप लोगों ने दरवाज़ा ओपन किया, हाँ यहाँ पर आप लोगों को सेफ्टी ग्रिल्स लगानी चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि ये जो स्पेस है ये बहुत कम है। और ये व्यू आप लोग ज़रा चेक करें, और ये भी आप लोग याद रखें कि व्यू फॉर एवर के लिए आएगा, क्योंकि ये जो पार्क है ये सेंट्रल पार्क है नंबर 1, और ये जो हिल व्यू है ये हमेशा के लिए इसी तरह रहेंगे। इस घर से अगर आप लोग 1 मिनट की वॉक करते हैं तो बैक साइड पे आप लोग का मरकज़ आ जाता है, जिसमें हर डेली लाइफ की तमाम तरह एमिनिटीज़, स्कूल, पार्क, मस्जिद, कमर्शियल एरिया सब कुछ इसमें मौजूद होता है। कंक्रीट में वाटर टैंक है, ये सारा आप लोगों को वाटर टैंक देखने को मिलता है, और इसके साथ प्रेशर पंप इंस्टॉल किया गया कि हर एक नोज़ल के अंदर आप लोगों को जो पानी की जो स्पीड है वो यकमुश्त मिले, यानी कि एक जैसी मिले। सामने आप लोग का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, अगर वो आप लोग को दूर पड़ता हो तो इस साइड पे भी आप लोग को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आ जाता है। इसकी जो साइड स्ट्रीट है वो अराउंड 60 फीट की है, और जो फ्रंट स्ट्रीट है वो अराउंड आप लोग को 40 फीट की देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल